हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियोस में सूरदास के पद स्टार्ट किए थे और उसका 3 पद हमने पढ़ लिया था। इस पद में हम चौथा पद पढ़ने जा रहे हैं और हम इसकी व्याख्या करेंगे जिससे कि सबको समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ाए। अब फिर से यहाँ पे हरि का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे हरि का अर्थ होगा श्री कृष्ण, अर्थात गोपियाँ यहाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं मथुरा जाकर। समुझी बात कहत मधुकर की समाचार सब पाए। वे यहाँ पे मधुकर शब्द भौरे के लिए प्रयोग कर रही हैं। वे भौरे के माध्यम से यह कह रही हैं कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है और वे भौरे के माध्यम से ही सभी को यह समाचार दे रही हैं। जितने भी लोग उनके पास हैं, आसपास हैं, उनको यह समाचार दे रही हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि एक तो वे पहले से ही बहुत चतुर थे और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अब यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वो योग का संदेश भिजवाकर अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब यहाँ गोपियाँ उद्धव पर एक बार फिर व्यंग कर रही हैं, कह रही हैं कि हे उद्धव, जो पहले के लोग होते थे वे दूसरों के हित के लिए तुरंत चल देते थे। उसी प्रकार आप भी हमारे हित के लिए तुरंत श्री कृष्ण के कहने पर यहाँ आ गए। अब अपने मन फेर पई हैं चलत जो होते चुराए। अर्थात वे कहती हैं उद्धव से कि जाकर आप उनसे कह दीजिएगा कि जो मन वे मथुरा जाते समय लेकर चले गए थे, अब हमें वह मन वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अर्थात यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि वो कृष्ण जो दूसरों को, अर्थात कंस के आतंक से उन्होंने सबको बचाया, तो ये कह रही हैं कि जो दूसरों को अत्याचार से बचाते हैं वे हम पर अनीति क्यों कर रहे हैं, अत्याचार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिए योग का संदेश देकर। इसी पर गोपियाँ कह रही हैं राज धर्म तो यह शूर जो प्रजा न चाहि सताए। अर्थात वे राजा का धर्म बताते हुए कह रही हैं कि एक राजा का धर्म यही होता है कि वो अपने प्रजा को सताए जाने से बचाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे इसका और हम हर एक पद का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।